हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व है। शास्त्रों की माने तो श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसी कारण से इस पक्ष को श्राद्ध कर्म के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। हालांकि श्राद्ध कर्म या पिंडदान करने के लिए उचित स्थान होना बहुत जरूरी है। धर्म ग्रंथों की माने तो पितृपक्ष के दौरान एक ही स्थान ऐसा है जिसे पितृ तर्पण और पिंडदान के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो आइए जानते हैं गया जी में पिंडदान के महत्व के बारे में। कहते हैं गया जी में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बता दें कि यह पिंडदान 16 दिनों तक चलता है, जिसमें पितरों के तर्पण का बड़ा ही महत्व है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी के सभी तीर्थों में गया सर्वोत्तम है। तो वायु पुराण में वर्णित है कि गया में ऐसा कोई स्थान नहीं जो तीर्थ न हो। मत्स्य पुराण में गया को पितृतीर्थ कहा ही गया है। आपको बता दें कि गया में जहाँ जहाँ पितर की स्मृति में पिंड अर्पित किया गया है उसे पिंडवेदी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में गया जी को लेकर यह बताया गया है कि गया नाम के एक असुर का जन्म हुआ था, लेकिन उसने किसी असुर महिला से जन्म नहीं लिया था, इसीलिए उसमें असुरों वाला कोई आचरण नहीं था। ऐसे में गयासुर ने सोचा कि यदि वह कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसको अपने कुल में सम्मान नहीं मिलेगा। यह सोचकर वह श्रीहरि भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने लगा। गयासुर की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और गयासुर के सामने साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मांगो क्या वरदान चाहते हो। उसने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि मेरी इच्छा है कि आप सभी देवी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थस्थल बन जाए। साथ ही उसने यह भी कहा कि आप मेरे शरीर में साक्षात वास करें ताकि जो मुझे देख ले उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। वह जीव जंतु आत्मा हो जाए तथा उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने उसे यह वरदान दे दिया। धार्मिक मान्यता है कि गयाजी में पिंडदान करना सबसे श्रेष्ठ और उच्च माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गया जी में पिंडदान करने से 121 पीढ़ी और 7 गोत्र का उद्धार हो जाता है। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनका क्रोध शांत होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। एक बार गया में पिंडदान करने के बाद फिर पितृपक्ष में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। माना जाता है कि पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए गयाजी में पिंडदान करना चाहिए। इसके साथ ही पितृपक्ष के दौरान गयाजी में पितरों का पिंडदान करने से मित्रदोष से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान गया जी में ही किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार गया में जिन पितरों का पिंडदान होता है उन्हें स्वर्ग का सुख मिलता है। शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में स्थापित है। शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र है कि फल्गु नदी के जल में भगवान विष्णु का वास है। फल्गु नदी के जल और बालू से बने पिंड का दान करने से पितृ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाए तो एक बार गया जी में पिंडदान करना चाहिए। एक तो आपके ऊपर लगे दोष मिटते हैं, साथ ही आपके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। गया में पिंडदान करने से कोटि तीर्थ तथा अश्वमेघ याज्ञ का फल मिलता है। यहाँ पर श्राद्ध करने वाले किसी काल में पिंड दान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पितरों की तृप्ति होती है। गया में पिंडदान के पहले मुंडन कराने से बैकुंठ को जाते हैं। साथ ही काम, क्रोध, मोक्ष को प्राप्ति होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।